पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि आप लोग जो है वो ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और अभी तक ना इन्वेस्टिगेशन हुई है और ना ही प्रॉपर कोई रिपोर्ट आई है, और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसके ऊपर भी बात नहीं हुई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है, जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो बात कर रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ जैसे आपने खुद भी कहा कि मीटिंग हुई, आपने दिखाई भी है वो मीटिंग, तो डेफिनेटली जो जो स्टेप्स आपने लिए हैं वही तकरीबन सारे स्टेप्स अब पाकिस्तान ने भी ले लिए हैं। उन्होंने भी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, उन्होंने भी तमाम लोगों के वीजास कैंसिल कर दिए हैं, और जो आप लोगों ने स्टेप लिए एग्जैक्टली वही जवाब जो है पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहा है। एयर स्पेस भी बंद की जाएगी, और सिर्फ जो सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनका वीजा वैसे ही रहेगा और वो वैसे ही विजिट कर सकते हैं। लेकिन बाकी तमाम चीजें जाहिर है कि एक टेंशन है, और आप अगर पानी वहां से बंद करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ तो मेरे ख्याल है जवाब देगी। और वैसे तो खैर ये डायलॉग के जरिए चीजें जो है वो सॉल्व कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने बात को लेकिन बहुत जवाब कम, आगे ये तो जाता फॉलोइंग हुआ ज्यादा देख रहे लग हैं रही यहाँ है। पे। आरजू काजमी जी, जो फैसले कल भारत ले चुका है, भारत कल अपना कड़ा रुख बता चुका है, पानी बंद कर रहा है। भारत ये कह रहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। आप उन्हीं फैसलों को रिपीट कर रहे हैं, तो गीदड़ भभकी जैसी ज्यादा नजर आ रही है। जब कल ये फैसला भारत ने लिया, मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाह रही हूं, इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? जब पानी बंद होगा तो क्या वहां आम लोगों के बीच में चर्चा होगी? देखिए, पानी बंद होने से डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत डैमेजेस होंगे, और इस वक्त भी हमारे पास वाटर शॉर्टेज का मसला है। साथ ही साथ सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी पानी को लेकर ही चल रहा है। तो बिल्कुल लोग इसके ऊपर बोलेंगे, बात करेंगे, और शोर भी मचेगा। अब अगर ये कह लिया जाए कि जो हमेशा पहले होता रहा है कि जी भारत हमारा दुश्मन है और हम भारत की तरफ इशारा कर दिया जाता है, वो वाला चीज या वो वाला चूरन अब मेरे ख्याल से चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करना होगा, इन तमाम इश्यूज को सॉल्व करना होगा, जिसकी तरफ भारत कई बार इशारे कर चुका है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड संजीव कपूर भी जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर अमजद, आपके पास में आना चाहूंगी, पाकिस्तान की हालत अभी कैसी है? गीदड़ भभकियां तो दे रहा है, लेकिन भारत खूब बता रहा है कि अगर आप खूनी खेल खेलेंगे तो आपको पानी भी भारत मुहैया नहीं करवाएगा। ऐसी हालत कर देगा कि आपको खुद कड़े फैसले जल्दबाजी में लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त बौखलाहट का समा है। इस वक्त घबराए हुए हैं वो। और ये क्या, अच्छा, बाकी चीजें तो रेसिप्रोकल कर दी उन्होंने। भाई वाघा बॉर्डर बंद जो कर, आप बंद कर क्या कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी बंद कर दिया हम लोगों ने, इंडिया ने बंद कर दिया। इसी तरह से पानी आपका बंद कर दिया, इसी तरह से वीजा खत्म कर दिया, 48 घंटे में निकलने को कह दिया। तो ये तो ऐसे है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। एक चीज है कि चूंकि ये दरिया तो पानी तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि दरिया तो इस तरफ आ रहा है। तो इन्होंने कहा जी शिमला एग्रीमेंट खत्म करते हैं। और भाई, शिमला एग्रीमेंट खत्म करना है, मैं बोलता हूँ कल करना है, आज करो साला शिमला एग्रीमेंट को खत्म। जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारतीय सेना ने काबिज कब्जा किया था, फिर वो भी वापस करो, वो भी वापस करो। 13,000 स्क्वायर मीटर इंदिरा गांधी ने वापस किया था पाकिस्तान को, जो इंडियन फौज ने लिया था। और वो शिमला मुआहदे में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है दोबारा आज उसको, कि क्या है उसके निटी ग्रिटी। उसमें यह है कि आप 93,000 जो बगैर पतलूनों के पाकिस्तानी फौजी हैं वो हमें दे दें, और आपको हम दे देते 13,000 स्क्वायर किलोमीटर हमें वापस कर दे। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज सुबह जो बैठक हुई है फौज की, उसमें तमाम फोर्सेस के कमांडर थे, एयर फोर्स, नेवी, मिलिट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहां पे जो बात हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि 50% ऑफ आवर फाइटर जेट्स आर नॉट फिट फॉर वॉर। उनके पास स्पेयर पार्ट ही नहीं है। टैंक्स जो है उसमें सिर्फ इतना डीजल है कि वो सिर्फ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो होती है इनकी, उसके लिए, या उनको स्टार्ट करके थोड़ा सा चक्कर लगा के उनके इंजन को गर्म रखने के लिए। अच्छा, तो